दाता भला करे। आज मैं आप जी के साथ राहु के ऊपर कुछ चर्चा कर रहा हूँ। राहु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव गिना जाता है और जिसको कि नेगेटिव सोच के साथ लिया जाता है। पहले हम बात करते हैं कि राहु पैदा कैसे हुआ और फिर इसके जो दुष्प्रभाव हैं वो हमारे शरीर पर कैसे दिखते हैं। तीसरा ये है कि इसका तोड़ क्या है, यानी इसके प्रभाव को तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए। और अंत में मैं ये बताऊंगा कि राहु ने संसार को सभी रोगों से मुक्त होने के लिए क्या दिया है। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें जो 14 रत्न निकले, उनमें 2 जो कहे जाते हैं अमृत और मदिरा, क्योंकि देवताओं ने और राक्षसों ने, यानी कि सुर देवता और असुर राक्षस, इन लोगों ने मिलकर मेहनत करके समुद्र मंथन किया था। तो जब जिद हो गई कि अमृत हम लेंगे, अमृत हम लेंगे, तो वहाँ कहते हैं कि नारायण ने मोहिनी रूप धारण करके राक्षसों को मोह लिया और अमृत जो है वो देवताओं के लिए परोसना शुरू किया। जब वो परोस रहे थे तो सूरज और चंद्र के बीच में आके एक जो असुर था वो सुर का रूप धारण करके तो वहाँ बैठ गया। जब उसके मुंह में अमृत डाला गया तो उसकी पहचान हो गई कि ये असुर है। तब विष्णु ने सुदर्शन से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि वो अमृत उसके मुंह में चला गया था। तो उसका क्या हुआ, इसकी चर्चा मैं आप जी के साथ इस वीडियो के लास्ट में करूँगा। अब हम इसके प्रभाव के ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये कोई कंप्लीट ग्रह नहीं है। इसको छाया ग्रह कहते हैं, यानी शैडो प्लैनेट कहा जाता है इसको एस्ट्रोलॉजी में। अब इसके प्रभाव जो हैं वो चलते वही हैं, ग्रहों के आधार से ही इसका जो है ना वो प्रभाव होता है। लेकिन इसका जो प्रभाव होता है उसमें नेगेटिविटी ज़्यादा होती है और बड़ी लंबी होती है। इससे क्या होता है कि ये आपके ब्रेन को लॉक करता है, क्योंकि ये धड़ से अलग है। तो धड़ और सर, एक राहु हो गया और दूसरे को केतु कहते हैं। आज हम केतु के ऊपर चर्चा नहीं, आज हम राहु के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो जो वो ब्रेन लॉक हो जाता है तो उसमें ये होता है कि आदमी की या औरत की जो इस जीव है ना, हम लोग, हमारी ये बुद्धि को जो है ना वो उलट पुलट कर देता है। जैसे साधारण सी बात है, हम लोग कुछ सोचते हैं कि ये काम करना है, उसको सारा बांट लेते हैं कि इस काम में इतनी मेहनत होगी, इतना इस पे खर्चा आएगा, इतनी हमको आमदन होगी। लेकिन वो जो राहु है वो बीच में कुछ ऐसी टंगड़ी अड़ा देता है कि वो फ़ायदा होने की जगह पे वो नुकसान वाली कोई बात दिमाग में बैठा देता है। और ये चलते चलते, जैसे हम लोग घर से तो निकले हैं कि हमने किसी संत महापुरुष के पास जाना है, शाम उसके साथ जो है वो अमृतमय बिताएंगे आध्यात्मिक चर्चा करके, और ये ले जाता है वहाँ शराब खाने में या ठेके के आगे, चलो यार एक पौवा तो ले लो, इसमें क्या होता है।
यानी ये ऐसे दिमाग को उलट पुलट करता रहता है। कई बार तो इसका ऐसा सीरियस प्रभाव होता है कि कोई जीव जा रहा है सड़क पे तो उसके मन में ये ख्याल आ जाता है कि वो जो सामने ट्रक या बस आ रहा है ना, तो मैं कूद के इसके नीचे आके अपनी जान दे दूं। ये है इसके जो लक्षण नज़र आते हैं। क्योंकि कोई भी बात जो होती है ना वो सीधी सोची नहीं जाती, ये उल्टा पुल्टी करवा देता है। आज से करीब 30-35 साल पहले मेरा भी यही हाल हुआ था। तो मेरे एक मित्र हैं शर्मा जी, शास्त्री जी, तो मैंने कहा शास्त्री जी ये है, उन्होंने पूछा कि जन्म पत्री बनी है। मैंने कहा भी हम सरदार लोग बनाते नहीं हैं। कहें कि डेट ऑफ बर्थ तो याद है। हाँ, मैंने कहा वो याद है। और समय, मैंने कहा समय थोड़ा 10-15 मिनट आगे पीछा हो सकता है, लेकिन वो जो मेरी माता जी ने बताया मैं उसके साहब आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने कैलकुलेट करके देखा तो वो कहने लगे कि अरे भैया तेरे ऊपर तो जो है वो राहु की दशा चल रही है और ये 7-8 साल चलेगी। मैंने उनसे पूछा कि शास्त्री जी इसका कोई उपाय है, कोई तोड़ है? वो कहने लगे कि तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे को सच में कहता हूँ कि इसका एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास इसका कोई जो है ना वो प्रॉपर तोड़ नहीं है। हाँ, लोगों से पैसे बनाने होते हैं तो हम उपाय वगैरह करते रहते हैं, लेकिन पूरी तरह इसका जो है ना हम समाधान नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही हमारे एक पारिवारिक ससुराल वालों की तरफ से मित्र थे वहाँ फिरोजपुर में। तो उनसे मैंने पूछा, बुज़ुर्ग थे मेरे से उम्र में 20-25 साल, उस वक्त बड़े थे। तो मैंने कहा बाबूजी ये प्रॉब्लम आ गई है। उनका कहते ये बड़ा मुश्किल होता है, इसका कोई तोड़ नहीं है। मैंने उनसे कहा कि आप इसकी विस्तार से मेरे को बात समझाओ, ये क्या करता है? जो मैंने बातें कही हैं वो उन्होंने वही दोहरा दी। तो मैंने कहा जी इसका कुछ तो होगा रास्ता। कहते हाँ है, लेकिन वो लोगों से होता नहीं। मैंने कहा जी बताइए क्या है? वो कहने हैं कि सड़क पे झाड़ू फेरना है। सड़क पे झाड़ू फेरना है। तो मैंने कहा जी इसका क्या मतलब हुआ? वो कहने लगे कि सड़क के ऊपर कुछ पड़ा है वो आपने हटा दिया, तो जो आने वाला है उसका रास्ता जो है ना वो साफ हो गया, ताकि उसको आगे बढ़ने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। बात चलती रही तो मैं वापस आया तो मेरे पास 4 अध्यात्म की चर्चा करने वाले कोई सज्जन आए। तो उनसे बातें की। बात तो चलो ज़्यादा लंबी है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। उनमें से एक जो था वो सिमरन करने वाला था। तो वो कहने लगा कि मेरा मन है कि मैं आपके पास बैठूं। तो मैंने कहा चलो, मैंने लड़के को कहा कि इसको पीछे बिठा दो। बैठ गया तो वो गहराई में चला गया, मस्त हो गया। जब उठा तो उसने कहा जी अब मेरे अंतर में अपने आप जो है ना वो सिमरन चलने लग गया है। यानी वो जाप करने बैठा था, उसका अजब अजाब हो गया। तो ऐसे ही 1-2 बार और बात हुई। तो मैंने उनसे कहा बाबूजी मेरे को एक इसका इलाज मिल गया। वो कहने लगे क्या? मैंने कहा जी ये सड़क साफ करने वाली बात तो ये है ना, ये संसारी लोगों की हो गई। और जो लोग आध्यात्मिक यात्रा करने निकले हैं, अगर उनको सही रास्ता मैं समझा दूं, जैसे मेरे को 2 सज्जन से बात करके मिला है, तो ये रास्ता बेहतर नहीं है? वो कहने हाँ ये तो बहुत बेहतर है। तो तब से जो मेरी आध्यात्मिक में जो रुचि थी वो और परिपक्व हो गई। अब आप लोग जो मेरी ऑडियो सुनते हैं, ये राहु का इनाम है, राहु की कृपा है। क्योंकि जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव में आता है तो बहुत अच्छा करता है, ये सहायता भी करता है। तो ये मेरी राहु ने सहायता की, जो आपको ऑडियोस मेरी पहुंचती हैं और जो मेरे साथ बात करते हैं वो यही कहते हैं कि आपकी ऑडियो जो है वो सरल भाषा में होती है और थोड़े शब्दों में आप बहुत कुछ समझा देते हैं। हम लोग यूट्यूब पे सुनते हैं, बड़ी लंबी लंबी ऑडियोज़ होती हैं, तो जो काम की बात होती है वो कई बार ना के बराबर होती है। तो ये राहु का एक तोड़ हो गया। आप किसी को सही राय देंगे तो आपका राहु जो है ना वो पीछे हट जाएगा। कुछ नहीं होता तो आप अपने परिवार में हैं या छोटे बच्चे हैं या स्कूल में हैं, उनको आप अगर परमात्मा का नाम किसी न किसी ढंग से
लेना समझा दोगे, सिखा दोगे, तो वो भी जो है ना वो आपके राहु का इलाज हो गया। इसके ऊपर मैंने एक ऑडियो बनाई हुई है कि बच्चों के लिए कि वो पढ़ाई के साथ साथ सिमरन कैसे करें। तो वो अगर सुन लेंगे तो आप उसको जो अपने बच्चों में या और बच्चों में समझाएंगे तो भी आपको जो है वो राहु से जो है ना वो छुटकारा मिल जाएगा। अब जो मैंने कहा था कि मैं अंत में बताऊंगा कि राहु ने संसार को कष्टों से मुक्ति के लिए क्या दिया है। जब अमृत की चूली उसके मुंह में डाली गई तो हलक से नीचे जाने से पहले ही उसकी गर्दन को काट दिया गया, लेकिन वो जो खून निकला उसमें जो अमृत की बूंदें कुछ थी वो उस धरती पे गिरी, तो उससे जो पैदावार हुई वो लहसुन पैदा हुआ। क्योंकि ये राक्षस के खून से मिलके पैदा हुआ, इसलिए इसको जो संत महापुरुष हैं वो असुरी प्रवृत्ति वाला मानते हैं, वो इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन इसमें जो औषधीय गुण हैं यानी कि मेडिकल प्रॉपर्टीज जो इसमें हैं, उसको आप देखिए, कैंसर का इलाज लहसुन से, ब्लड प्रेशर का इलाज लहसुन से, किसी का जख्म हो गया उसमें कीड़े पड़ गए उसका इलाज लहसुन से, और किसी को पेट की प्रॉब्लम है उसका इलाज लहसुन से। अभी बहुत सी भयंकर भयंकर बीमारियां जो इस वक्त आई हैं संसार में, उनका भी इलाज जो है वो लहसुन के रस से है। और कहीं पर किसी के जो वो कहते हैं ना गांठें हो जाती हैं, रसौली हो जाती है, या कैंसर टाइप जो नॉट्स हो जाती हैं शरीर में, उसके ऊपर भी जो लगाते हैं वो लहसुन लगाते हैं। कि कोई चीज़ संसार को अगर मिली है तो ये बहुत अच्छी मिली है। तो इसके ऊपर मेरे को जो मेरे अनुभव में मेरे विचार थे वो मैंने आप जी के साथ साझा कर दिए हैं। धन्यवाद। दाता भला करे।